दो चीजें, एक तो जो यहाँ पर अभी हर्ष जी ने कही कि 1-2 दिन और हो जाता, लेकिन अगेन कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है, तो ये उनके क्षेत्राधिकार की चीजें, उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने भी चीजें सुनी, दलील दी। अब लोअर कोर्ट में जो हुआ कि बहुत सारे ग्राउंड्स उन्होंने गिनाए, अपार्ट फ्रॉम ये एक लाइन अभी पढ़ के सुनाई। एक अलग बात है कि इतने दस्तावेज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा समय हम नहीं दे सकते। अगर आज तक आपने जितने भी यहां पर आरोप लगाए चार्जशीट में, उसके खिलाफ अगर कोई आप एक पुख्ता सबूत नहीं ला पा रहे हैं, तो हम एक तय सीमा से ज्यादा किसी को जेल में नहीं रख सकते। ये उनका मेजर ग्राउंड था। इसी आधार पे उन्होंने उनको बेल भी दी। और दूसरी बात ये भी आई कि जो वकील हैं ईडी के, वो ये कह रहे हैं कि हमें पर्याप्त जिरह का मौका ही नहीं मिला लोअर कोर्ट में। देखिए, दोनों बातें सही हैं। हमको लगता है कि एक गलती शायद लोअर कोर्ट से ये हो गई कि उन्होंने फैसला अपलोड नहीं किया। 7:56 पर आया था। हालांकि अदालती मामलों में कोई टिप्पणी करना बहुत मुश्किल काम है, मैं इससे बचता हूँ। और न ही आपराधिक कोई आर्थिक मामला हो जांच विषय में, उसमें हम लोग कौन होते हैं जजमेंट देने वाले, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन मैं हर्षवर्धन जी के एक सवाल पर एक काल्पनिक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, और आप इसको गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट से उनको जब जमानत मिली थी तो बहुत सारे कंडीशन लगाए थे, जिसका जिक्र अभी किया गया कि वही 5 साल में चुनाव आता है। मैं एक काल्पनिक चीज बताता हूं कि क्या मान लीजिए कि अभी दिल्ली विधानसभा भंग करने का एक अनुशंसा जो है वो अभी केजरीवाल कोर्ट से, जेल से रहते रहते कर दे, तो ये कहा जाएगा कि ये फिर 5 साल में ही तो यहाँ भी विधानसभा चुनाव आते हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, बात ये नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से क्या है, मैं अदालती बातों पे अभी भी नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि राजनैतिक रूप से मैं कर सकता हूं टिप्पणी। राजनैतिक रूप से अब 2 वाक्य आपको दे देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ बेल का मामला है, ये वर्डिक्ट का मामला नहीं है, फैसले का, अंतिम फैसले का मामला नहीं है। अभी चंद्रबाबू नायडू बहुत समय नहीं हुआ जब जेल में थे, बहुत समय नहीं हुआ। आज वो देश के कुर्सी के निर्धारक हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति जो है बिहार में, अनंत सिंह, जिसके 150 इंटरव्यू किए मीडिया वालों ने। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल आए थे बाहर अभी मतलब शर्तिया बेल पर, तब भी बहुत सारे इंटरव्यू हुए थे जिसमें प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी भी आई थी। और जब उनको बेल मिला था सुप्रीम कोर्ट से, उस पर माननीय गृह मंत्री जी की भी टिप्पणी आई थी। सवाल विश्वसनीयता का है, सवाल दूध का दूध पानी का है। अनफॉर्चुनेटली जो ये मापदंड जो होते जा रहे हैं कि अब कुछ भी हो, आज के डेट में कोई वॉशिंग पाउडर का नारा लगा देता है, मेरा आदमी साफ अगर मेरे पास हो, तो ये वाली चीजें जो है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, कैसे कर सकता हूं? जो आरोप है उस पर अदालत है, अपना वो काम करेगी अदालत चीज पे। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्वसनीयता की बात तो निश्चित रूप से है। राजनीतिक रूप से आप देख लीजिए, मैं जैसे इस चंद्रबाबू नायडू का एक मैंने मसला दिया आपके सामने, और अभी एक छपा अजीत पवार के बारे में कुछ संघ से संबंधित या कुछ नेताओं द्वारा टिप्पणी की गई कि अजीत पवार इतना कैसे शुद्ध हो गए। तो राजनीतिक रूप से क्या होता है कि जो जांच पड़ताल और अदालती मामला है, उसका राजनीति से तात्कालिक या दीर्घकालिक भी आप देखिए, उसका कोई कुर्सी का मामला तो हो सकता है, लेकिन राजनीति में ऐसे व्यक्ति को फायदा भी हो जाता है, ये आप देख लीजिए। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है ममता बनर्जी बंगाल में, जो उनके 12 लोग जेल जाल गए, उनके खिलाफ जांच पड़ताल छापे वगैरह हुआ, लेकिन राजनीतिक रूप से वो दुरुस्त है। बिहार में देखिए, बिहार में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, हम तो चंद्रबाबू नायडू की बात करना चाहते हैं कि आप अभी क्या हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, जो ये कुर्सीकरण हर चीज का हो गया, जो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपराध का या घोटाले का या भ्रष्टाचार का भी जो राजनीतिकरण हो गया जी। और उसमें हम कोई, अभी भी मैं राइडर दे रहा हूं कि मैं कोई टिप्पणी अदालती प्रक्रिया पर नहीं कर रहा हूं, न करना चाहिए, वही तो बचा है, उसी में तो विश्वास करना ही पड़ेगा भाई। तो अब क्या कहा जाए, लेकिन दोहरे मापदंड की बात
करनी पड़ेगी। इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं फैसला ये दे रहा हूं अपनी तरफ से कि इसमें कोई घोटाले में दम ही नहीं है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं। जी जी संजीव जी, आप बहुत सारी जगह जो टिप्पणियां कोर्ट की आज हमें पढ़ने को मिल रही है कि जैसे पक्षपात वाली बात एक आ रही है, दूसरा उन्होंने कुछ फिगर्स भी दे दिए कोर्ट ने कि ये आपने प्रूफ नहीं किया, कितना करोड़ कहाँ गया, अच्छा इस्तेमाल भी हुआ गोवा के चुनाव में, तो ये लेके आइए कि कहाँ और कैसे हुआ। और वो कुल मिला के उसका सार ये है कि ईडी के पास बहुत सारी चीजें कोर्ट के मुताबिक ऐसी नहीं थी ऑन पेपर जिससे कुछ सिद्ध होता हो। तो क्या ईडी बिना पर्याप्त तैयारी, अगेन जो सतीश जी कह रहे हैं कि हम यहां बैठ के नहीं बता सकते कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जैसे तैयारी की बात कहें जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, क्या ईडी पर्याप्त तैयारी के बिना पहुंच गई? विपिन जी, कमाल की बात यह है यहाँ पे कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर तमाम लोग यही बात कह रहे हैं कि अदालती प्रक्रिया में और अदालती फैसलों में कुछ टिप्पणी करने की हमारी हैसियत नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि कर भी रहे हैं। यही है साफ गोई। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि निचली अदालतों की प्रक्रिया पर ईडी ने ही प्रश्न खड़ा कर दिया। हम और आप कौन होते हैं? और तमाम यहाँ बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं, निचली अदालतों की प्रक्रिया पर या फिर अदालती प्रक्रिया में हम कौन प्रश्न खड़ा करेंगे। ईडी ने जो दलीलें दी हाई कोर्ट में, वो साफ दिखाई देता है कि ईडी ये बात कह रही है कि निचली अदालतों ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। अब ये ईडी की दलील है। एक राजनेता ये बात कहे तब तो बात समझ में आती है। हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यदि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई चल रही हो, अदालती प्रक्रिया यदि कोई चल रही हो, तो यदि हमारे अगेंस्ट में यदि कोई फैसला आ जाए, तो ये बात तो दिखाई देता है कि इंडिविजुअल हम एक व्यक्ति हैं, हमारे अगेंस्ट में ये फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है, निचली अदालतों के बदले ऊपरी अदालतों में जाएंगे। लेकिन एक संवैधानिक संस्थान को इतनी हलचल क्या थी कि जब तक बेल के वो जो पेपर भी अभी तक नहीं आया, आपको मिले नहीं कि किस आधार पर उनको बेल मिला है, तब तक आप चले गए हाईकोर्ट चले गए। सवाल तो उठेगा ना। और वहां जाने के बाद तमाम तरह की दलीलें वहां दी जा रही है। देखिए, मूल बात यह है कि निचली अदालतों ने यदि आज कल बेल दिया था तो उसके पीछे क्या लॉजिक था? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने निश्चित तौर पे ये बात देखा, चूंकि पीएमएलए एक्ट जो है वो इतना आसान नहीं है कि बगैर सोचे समझे इसी तरह से उसमें बेल दे दिया जाए। जब तक न्यायाधीश को ये बात समझ में नहीं आती, उनको ऐसा नहीं लगता कि नहीं पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, आप बेवजह लंबा खींचने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं कोई मनी ट्रेल दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कोई अमाउंट नहीं बरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस परिस्थिति में उन्होंने ये फैसला सुनाया। और उस फैसले के अगेंस्ट में तमाम, केवल आम आदमी पार्टी को छोड़ करके आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये बात कहे कि नहीं ये सही था या गलत था। सारे लोग यही कह रहे हैं कि हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन वो ये बात सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, निचली अदालतों ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और ईडी सही है। अरे ईडी के तो हम कन्विक्शन रेट और ईडी के काम करने के प्रणाली पर शुरुआती तौर से हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो संजीव जी, आप बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 हाथ उठ रहे हैं। खुराना साहब का भी, इवन सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक एक करके सबसे टिप्पणी क्विकली लूंगा। सतीश जी पहले आप, चूंकि आपने तुरंत ही उन्होंने बोलना शुरू किया और आपने हाथ हटा दिया था, प्लीज। देखिए, मैं तो नहीं टिप्पणी कर रहा हूं। मैं इसलिए हाथ उठाया कि मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। समझ गया, शायद आप यही कहना चाह रहे हो। मेरी बातों को कि समग्रता में आप समझिए। मैंने तो मापदंड की भी बात उठाई, मैंने जो कुर्सीकरण की भी बात उठाई, सब कुछ बोला मैंने। मैं अदालत के बारे में, लोअर कोर्ट के बारे में तो सिर्फ इतना ही बोला ना कि अगर क्या कहते हैं, वो ऑर्डर अपलोड ही नहीं कर पाए, तो ऑर्डर 7:56 पर ऑर्डर हुआ और अपलोड कर देते तब। और दूसरी बात एक और, ये तो बात बोल सकते हैं ना, जो बोल सकते हैं बोलेंगे। भाई, हाई कोर्ट ने, ये लगता है कि मैं पक्षपाती हो रहा हूं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हाई कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है। आप इस चीज को रखिए। ये 2-3 दिन का विलंब हो जाए, कल को अगर मान लीजिए उनको, मान लीजिए, मैं नहीं कह सकता, मान लीजिए कि कुछ उनको बेल मिल जाता है, मान लीजिए, तब हम लोग यहाँ क्या डिबेट करेंगे बताइए जी। तो इसलिए इन बातों में रहना नहीं चाहिए। अदालत की बातों पे जी सर। हर्ष जी, आपने भी हाथ उठाया था। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए हाथ उठा रहा हूं कि देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बड़ी स्पष्टता से हम लोगों ने अपनी बात रखी, संजीव जी तो अपनी बात नहीं समझ पा रहे हैं। और पहली बात तो मैं कह दूं, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का बाकायदा निर्णय है
आप टिप्पणी मतलब उनके इंटेंशन पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या निचली अदालत का निर्णय हो, उस पर बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। ये न्यायालय की अवमानना या उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं आता है। और अगर टिप्पणी की बात करेंगे तो सर्वाधिक टिप्पणी और अदालत के निर्णयों पर सबसे ज्यादा तमाशा बनाने का काम आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया जितना आम आदमी पार्टी ने किया। मैं भी यही कह रहा हूं कि हमें न्यायालय के निर्णय पर यकीन करना चाहिए, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, चाहे दिल्ली उच्च न्यायालय का है, निचली अदालत का है। लेकिन अगर कोई न्यायाधीश ये कह रहा है कि हमें पढ़ने का समय नहीं है इतना, और दिल्ली उच्च न्यायालय उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बात हमें देखनी पड़ेगी, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आखिर क्यों ये सारी चीजें मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने नहीं इस्तेमाल। ठीक है खुराना साहब, मैं आ रहा हूं पवन जी, उसके बाद